जय मसीह की। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ जीसस। आज जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आए हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ से आपको स्पष्ट करेगा। इस समय जब हम परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय आप अपने हृदय को तैयार करें और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें और कहे, प्रभु आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना काम कर सके। उस पवित्र पवित्र आत्मा को आप बुलाइए और कहिए, प्रभु तेरे वचन को मेरे जीवन में बहुत आयत से वास करने दे कि केवल आज परमेश्वर तेरे वचन के ऊपर सुनने वाला नहीं, लेकिन तेरे वचन के ऊपर मैं चलने वाला बन सकूं। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, he is able to do exceedingly abundantly above all that we ask and imagine। हालेलुया। वो हमारे सोचने और खड़ने से परे कर सकता है। हो सकता है आज कई दरवाजे आपके जीवन में बंद हो सकता है आज आपके जीवन में कई प्रकार की चुनौती हो सकता है आप युद्ध के माहौल में जकड़े हुए हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है संग्राम यहोवा का है। हालेलुया। और इन दिनों में परमेश्वर आपको विजय देगा। वो आपके सामने मेज को बिछाएगा, वो आपके हाथ को उठाएगा, वो आपके जीवन में राह को तैयार करेगा। केवल वो एक ही बात चाहता है कि हम आज्ञाकारिता से उसके पीछे चले। आइए अपने हाथों को उठाकर इस समय प्रार्थना करें। अगर आप अन्य भाषा में दुआ करना चाहते हैं तो अन्य भाषा में दुआ करें। अगर आप खड़े होकर दुआ करना चाहते हैं तो खड़े होकर दुआ करें। इस समय में परमेश्वर की उपस्थिति को आपके ऊपर कहता हूं, जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी स्थान के ऊपर है, परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपके ऊपर प्रकट करने के लिए जा रहा है। हेवनली फादर, प्यारे परमेश्वर, अपने तेल का मसा अपने लोगों के बीच में कर। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं तेरी सामर्थ में भर जा। मैं दुआ करता हूं प्यारे परमेश्वर तेरी उपस्थिति में भर जा। जिस प्रकार इज़िकेल की किताब में इज़िकेल ने दर्शन दिया कि पानी जो है वो एंकल से घुटनों तक और घुटनों से हिप में बढ़ रहा है और लोग अब उसमें तैर रहे हैं, वैसे ही मैं दुआ करता हूं आज की सभा में पवित्र आत्मा से लोग भरकर भरपूरी में आशीष को प्राप्त कर स्थान से सके। प्यारे परमेश्वर, अपने कार्य को प्रकट कर। जब मैं तेरे वचन को सुनाता हूं, तेरा वचन जो दो धारी तलवार है, आज हर एक कार्य लोग के जीवन में होने पाए। जब उनका विश्वास, उनका भरोसा, उनकी प्रार्थनाएं, उनका हर बात तेरे वचन की ओर आज आता है, तो मैं दुआ करता हूं तेरा वचन उनके जीवन में प्रकट होने पाए। तेरा वचन कहता, आदि में परमेश्वर का वचन था और वचन ने देहधारी किया। वैसे ही आज परमेश्वर तेरा वचन इनके जीवन में देह धारी कर सके कि प्यारे परमेश्वर बंद दरवाजे खुल सके। आशीष बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, सुनो, ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। जब मैं अपने आप को आज की सभा के लिए तैयार कर रहा था, मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु आज मैं तेरे लोग के बीच में कौन सी बात को लेकर आऊं। और परमेश्वर ने मुझे उत्पत्ति किताब उसका 14 अध्याय अब्राहम के जीवन से कुछ बातों को रखने के लिए तैयार किया है। और आज का टॉपिक मेरा है, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू बिफोर गेटिंग इनटू अ बैटलफील्ड। एक युद्ध के मैदान में उतरने से पहले कौन कौन सी बात की आवश्यकता है कि हम उस स्थान में उतरने से पहले अपने आप को तैयार कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति युद्ध में बिना तैयारी के नहीं जा सकता है। किसी ने ऐसा कहा है, गॉड कैन यूज अ सिनर बट नॉट ए अनप्रिपेयर्ड क्रिश्चियन। किसी ने कहा है, खुदा गुनहगार को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन एक ऐसा विश्वासी जो तैयार नहीं है, उसको खुदा कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने जीवन के युद्ध में उतरने से पहले इन बातों को अपने जीवन में रखें। जिस प्रकार अब्राहम अपने जीवन में तैयार था, वो आशीषों के लिए तैयार था और वो युद्ध के लिए तैयार था। वो आशीषों के लिए तैयार था और वो युद्ध के लिए तैयार था। कई बार विश्वासी केवल आशीषों के लिए तैयार होते हैं, लेकिन युद्ध के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, बाइबल जो है विश्वासी को एक युद्ध के लिए भी तैयार करती है। जब आपके जीवन में, जब आपके परिवार के ऊपर, जब आपके भविष्य के ऊपर जब शैतान हमला करे, आप अपने जीवन में उस युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। दाऊद युद्ध के लिए तैयार था, दानियल युद्ध के लिए तैयार था, इवन प्रभु यीशु मसीह
हो जो गुड फ्राइडे हमने बनाया वो उस युद्ध के लिए तैयार था। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं केवल आशीषों के लिए नहीं लेकिन युद्ध के लिए भी अपने जीवन को तैयार करें। उत्पत्ति किताब उसका 14 अध्याय और उसके 14 पद में एक बहुत ही सुंदर वाक्य है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। अब्राहम वेंट फॉर वॉर विद 318 ट्रेन पीपल। अब्राहम युद्ध के लिए गया और उसके साथ 318 लोग उसके साथ इस युद्ध को लड़ने के लिए गए। चैप्टर 14 जो है वो एक वर्ल्ड वॉर को बता रहा है। दैट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द बाइबल। बाइबल की पहली वर्ल्ड वॉर जो थी वो 9 देशों के बीच में थी। एक जगह 4-5 देश थे और एक जगह 4 देश थे और उसके बीच में सदोम और गमोरा था और उस देश के बीच में एक लूत जो अब्राहम का नेफ्यू था वो रहता था। और इस समय जब राजा लोग जीत गए तो उन्होंने लूत और उसके परिवार को भी अगवा करके लेकर गया। और ये संदेश 14 अध्याय में अब्राहम के पास आया और अब्राहम का हृदय अपने नेफ्यू के लिए दया से भर गया। और बाइबल कहती है वो युद्ध करने के लिए गया 318 लोगों को लेकर। नाउ एक वर्ल्ड वॉर है और इतने सारे देश वहां पर है लेकिन अब्राहम अपने जीवन में डरा नहीं लेकिन मुट्ठी भर लोगों को लेकर वो परमेश्वर के नाम में गया। याद रखिए परमेश्वर आपको आपके बल के अनुसार जीत नहीं देता है लेकिन परमेश्वर काफी है। उसके लिए 5 रोटी 2 मछली काफी है। उसके लिए गधा का जबड़ा काफी है। उसके लिए एक सूखी हुई लट काफी है। गॉड इज ऑल पावरफुल। परमेश्वर पूरा सामर्थ्य है। केवल आपको परमेश्वर के सामने समर्पण होकर आना चाहिए। केवल परमेश्वर के सामने समर्पित होकर आना चाहिए। अब मैं यहां पर देखता हूं अब्राहम की जो उम्र इस अध्याय में है लगभग 85 इयर्स एज। उसकी उम्र 85 है और अब वो युद्ध में जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं अपने जीवन में हर उम्र के लिए आपको तैयार होना है। ऐसा नहीं अब मैं बुजुर्ग हो गया हूं लेकिन मैं लड़ नहीं पाऊंगा। नहीं, आपके जीवन में एज अ विश्वासी हर उम्र में, नौजवानी में, मिडिल एज में, बुढ़ापे में, जब भी आपके सामने शैतान ललकारते हुए आए आप अपने युद्ध में जाना चाहिए। और आप जब इस अध्याय को देखते हैं जब अब्राहम आगे गया तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम को विजय दी। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को विजय दी। जब आप अपने कदमों को परमेश्वर के मर्जी के अनुसार बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको विजय देगा। कई विश्वासी जो हैं रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं लेकिन मैं आपको बताऊं थिंक अबाउट द प्रोसेस बिकॉज़ द प्रोसेस विल लीड यू टुवर्ड्स द विक्ट्री। हालेलुया। हम दानव को देखते हैं और निर्णय लेते हैं हम हार जाएंगे। हम जॉब्स को देखते हैं और हम बोलते हैं रिसेशन है कुछ नहीं हो पाएगा। हम अपने अकाउंट को देखते हैं और हम बोलते हैं नहीं हम घर नहीं खरीद सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं डोंट लुक टू द रिजल्ट बट बिलीव इन गॉड। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और वो आपको एक प्रोसेस के थ्रू लेकर जाएगा जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को लेकर गया और उसके बाद जीत आपकी होगी। हालेलुया। जब आप इस अध्याय में देखते हैं तो इस अध्याय में 14 अध्याय और उसके 14 पद में एक प्रकाशन छुपा है और बाइबल कहती है अब्राहम वेंट फॉर वॉर। और अब्राहम के जीवन में 3 मुख्य बातें थी जिसके लिए वो इस युद्ध के लिए तैयार था। नंबर 1 ही वॉज फिजिकली फिट। वो शारीरिक रूप से तैयार था। दूसरी बात ही वॉज इमोशनली रेडी। वो मानसिक तौर से भी तैयार था। एंड द थर्ड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरी बात जो बहुत जरूरी है, ही वॉज स्पिरिचुअली फिट। अगर आज आप अपने जीवन के कोई भी युद्ध को जीतना चाहते हैं, भले वो आपकी शादीशुदा जीवन हो, भले वो आपका करियर हो, भले वो आपकी मिनिस्ट्री हो, भले वो आपका फाइनेंसेस हो, भले वो आपका हेल्थ हो, अगर आप कोई भी बात शैतान के जबड़े में से निकाल कर बाहर लेकर आना चाहते हैं तो मेरे भाइयों ये 3 बात आपके जीवन में होनी बहुत जरूरी है कि आप फिजिकली फिट हैं, आप इमोशनली फिट हैं और आप स्पिरिचुअली फिट है। पहली बात, अब्राहम 85 ईयर में फिजिकली फिट था। कई बार हमारे जीवन में
हम जवान जब रहते हैं तो हम दौड़ने के काबिल रहते हैं। हम जवान जब रहते हैं तो हमारे जिस्म में फुर्ती आती है। लेकिन जैसे जैसे हमारे जीवन की उम्र बढ़ती है हम फिजिकली वीक बनते चले जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में फिजिकल रूप से तैयार रहें। आप अपने आप को शारीरिक तौर से कमजोर नहीं करें, क्योंकि अगर आप शारीरिक तौर से अपने आप को कमजोर करते हैं और जब उचित समय आएगा तो आप अपने जीवन की वो आशीषों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने 99 साल की उम्र में बाप होने का वो आशीष को रखा था और 100 साल की उम्र में उसने वो आशीष को आते हुए देखा। कई बार परमेश्वर कई चीजों को समय लेकर हमारे जीवन में करता है। इसका मतलब हम अपने आप को फिजिकल रूप में भी फिट रख सके। पहला कुरिन्थियन और उसका 6वां अध्याय और उसके 19-20 पद में क्या लिखा है? डोंट यू नो दैट यू आर बीइंग बॉट विद द प्राइस, देयरफॉर ऑनर द लॉर्ड विथ योर बॉडी। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुमको एक कीमत देकर खरीदा गया है, इसलिए तुम अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमें अपने शरीर को बिगाड़ना नहीं है, हमारे फिजिकल सेहत को बिगाड़ना नहीं है, लेकिन हमको अपने शरीर को परमेश्वर के लिए तैयार करना है। इसलिए पहला कुरिन्थियन उसका 6वां अध्याय उसके 19वें पद में लिखा है कि तुम्हारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। कोई मेरे पीछे जोर से बोले, हमारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। कोई मेरे पीछे जोर से बोले, मेरा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या है? कई लोग जो हैं उनकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो बहुत बेकार है और ईटिंग हैबिट्स के कारण उनका शरीर जो है वो बढ़ता चले जा रहा है, उनका शरीर जो है बिढोल होते चले जा रहा है, उनके पास बल नहीं है, क्योंकि वो सड़क का और दुनिया का जो भी कचरा है इस पवित्र आत्मा के मंदिर में डालते हैं। लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जिस प्रकार अब्राहम एक युद्ध में गया, अगर आपके जीवन में भी परमेश्वर आज आपको एक युद्ध के लिए बुलाता है तो क्या आप खड़े होकर निरंतर उसके सामने प्रार्थना कर पाएंगे? क्या आप अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना कर पाएंगे? आजकल जब चर्च में लोग आते हैं तो वो आधा घंटा खड़े होकर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, उनके पांव दुखने लग जाते हैं। लोग 5 मिनट से ज्यादा थाली नहीं मार पाते हैं, उनके हाथ दुखने लग जाते हैं, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया फिजिकली अनफिट है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में आप क्या खाते हैं उसके ऊपर अपनी नजरों को डालें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कई ऐसी अच्छी अच्छी चीजें दी है जिसके द्वारा हम सेवन करके अपने बल को बना सकते हैं। हालेलुया। अपने ताकत को हम मेंटेन कर सकते हैं। मैं आज आपको एक बात कहूंगा, डोंट गो आफ्टर क्वांटिटी बट गो आफ्टर क्वालिटी। आप अपने भोजन में जब खाते हैं तो उसमें साइज मत देखिए, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी देखिए, क्योंकि वो क्वालिटी जो है आपको बल देगी, उसमें से आपको विटामिन्स मिलेंगे, उसमें से आपका शरीर फंक्शन करेगा और उसके द्वारा जब परमेश्वर आपको कोई भी समय के ऊपर युद्ध में बुलाएगा तो आप तैयार रहेंगे। केवल आज मैं खाने के बारे में नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आपका शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम इस मंदिर में क्या डालते हैं? अगर इस मंदिर में हम तंबाकू डालते हैं तो हम लड़ नहीं पाएंगे। अगर इस मंदिर में हम शराब डालते हैं तो हम लड़ नहीं पाएंगे। अगर इस मंदिर में हम सांसारिक बातों को डालते हैं तो हम लड़ नहीं पाएंगे। ये मंदिर जो है वो सांसारिक बातों के लिए नहीं है कि हम उसमें अपनी बातों को भर दें, लेकिन ये शरीर इसलिए बनाया गया है कि इसके रोम रोम के ऊपर पवित्र आत्मा का उपस्थिति होने पाए। मेरी आंख में, मेरे कान में, मेरे होठ में, मेरे दिमाग में, मेरे पेट में, मेरे पांव में, मेरे हाथ में, हर क्षण हर स्थिति में के ऊपर पवित्र आत्मा का उपस्थिति होने पाए। आप क्या अपने शरीर में डालते हैं वो बहुत जरूरी है।
कई लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं पास्टर मेरा जीवन अंडर अटैक है, और जब मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं मुझे मालूम है उन्होंने अपने शरीर में अपवित्र चीजों को डाला है, इसलिए आज वो शैतान से लड़ नहीं पा रहे हैं। शैतान उनकी शादीशुदा जीवन को हिला रहा है, शैतान उनके फाइनेंसेस को हिला रहा है, शैतान उनके शरीर में बड़ी बड़ी बीमारी को लेकर आ रहा है। लेकिन परमेश्वर वचन ने कहता है क्या तुम ये नहीं जानते कि तुमको एक कीमत दे के खरीदा गया है? अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, सही खाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपने आप को बड़ा नहीं लेकिन अपने आप को फिट बनाओ। आजकल एक नई बीमारी संसार में चली है कि मुझे डाइट करके पतला होना है। मैं आपको बताना चाहता हूं पतला और मोटे से कोई बात नहीं होती है, लेकिन आपको बलवान होना है। आपको अपनी आवाजों को उठाकर प्रार्थना करना आना चाहिए। कई बार चर्च में हम बोलते हैं लोग प्रार्थना करें और उनके होठ जो है ऐसे ही निकलते हैं, हालेलुया हालेलुया। उनकी आवाज नहीं, उनके शरीर में बल नहीं है। वो आधा घंटा खड़े होकर गीतों को नहीं गा सकते हैं ऊंची आवाज में। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा की आराधना करो। मेरे भाई, संसार अपने आप को दुबला करना चाहता है, लेकिन दुबले होने के बाद भी लोग उनको अपनाते नहीं हैं। मैं आपको बताऊं, आप अपने जीवन में संसारिक बातों की ओर नहीं, लेकिन अपने शरीर को मजबूत रखें, उसमें बल प्राप्त कर सके कि जब आपको आवाज उठाकर जब शैतान को डांटना पड़े, दुष्ट आत्मा को निकालना पड़े, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आवाज को उठाकर कहा लाजरस बाहर आ, और लाजरस जो है वो बाहर आ गया। और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर लटकते हुए अपनी आवाज को उठाकर कहा इट इज डन, इट इज फिनिश्ड, वो बल हमारे जीवन में आए कि हम बिल्ली के समान नहीं लेकिन शेर के समान दहाड़ सके। आज अपने जीवन में हमको फिजिकली फिट होने के लिए सही समय के ऊपर सोने की भी आवश्यकता है। आज हमारी सोसाइटी में ऐसा समय आ चुका है जब लोग जो है रात में जगते हैं और दिन और सुबह के समय और दिन के समय सोते रहते हैं। आपको सुबह सोने के लिए नहीं लेकिन सुबह उठकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए बनाया गया है। अगर आप अपने जीवन में सही समय पे नहीं सोएंगे तो मेरे दोस्तों आप सुबह नहीं उठ पाएंगे। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का एक नाम क्या है? वो भोर का सितारा है। ओह, ही इज द ब्राइट एंड द मॉर्निंग स्टार। हालेलुया। ब्राइट एंड द मॉर्निंग स्टार कौन से समय के ऊपर मिलता है? सुबह के 6 बजे नहीं, शाम के दोपहर के सुबह के 10 बजे नहीं, दोपहर के 2 बजे नहीं, लेकिन भोर के समय। कोई मेरे पीछे बोले अर्ली इन द मॉर्निंग। हालेलुया। दैट इज द टाइम वेयर जीसस शाइन फोर्थ। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कम ऑन, मेक इट अ हैबिट। अपने शरीर को तैयार करें एंड से ओह आई विल गो 10 o'clock टू माय बेड। ये मुश्किल नहीं है, आप अपने शरीर को तैयार करें। व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल? एक बहुत जरूरी प्रिंसिपल शरीर का क्या है? दैट इज रेस्ट। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला 6 दिन काम करो और 7वें दिन रेस्ट करो। जब आप अपने जीवन में रेस्ट करेंगे तो आप अपने जीवन में फिट रहेंगे। आज लोग क्यों वो जल्दी जल्दी उनको हार्ट अटैक आ रहा है? क्योंकि उनका स्लीपिंग पैटर्न जो है वो गलत है। वो रात भर जगते हैं और उसके बाद अपने शरीर को बनाने के लिए जाते हैं और अचानक से वो टायर्ड होकर शरीर में गिर जाते हैं। आज लोग का स्ट्रेस लेवल क्यों बढ़ रहा है? आज लोग डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? आज लोग एंजाइटी में क्यों हैं? क्यों? क्योंकि वो अपने सही समय के ऊपर सोते नहीं हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने भक्तों को नींद देता है। हालेलुया। मैं कई बार विश्वासियों से जब बात करता हूं, मैं उनसे कहता हूं आप कितने बजे सोते हैं? और वो बोलते हैं फास्टर हम 2 बजे, हम 3 बजे, हम बहुत लेट सोते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, वो गलत है। आपका शरीर जो है परमेश्वर के लिए मुलाकात करने के लिए तैयार होने पाए। आप उचित समय के ऊपर सोएं, आप भोर में उठ सकें। जब संसार अपने गोद में सोया हुआ है, आप उठकर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सके। हालेलुया। सो इस फिजिकल फिटनेस के लिए हमको अपने जीवन में सही खाना है। गलत बातों को अपने मुंह से निकाल कर फेंकना है और कहना है नहीं प्रभु, इन अपवित्र चीजों को अपने मुंह में नहीं डालूंगा। सही समय पे सोना है और सही समय के ऊपर उठना है। जब प्रभु यीशु मसीह
कई बार कई लोग अपने जीवन में फिजिकली तैयार नहीं है और परमेश्वर उनके जीवन में कार्य नहीं कर सकता है। ओ गत्समनी बाग में जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने चेलों से कहा तुम भी प्रार्थना करो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब लौट कर आए वो सो रहे थे। वही दूसरी बात, सो रहे थे। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा शरीर, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर कमजोर है। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर कमजोर है। आज कई लोग प्रार्थना नहीं कर पाते क्योंकि उनकी आत्मा तैयार है लेकिन शरीर कमजोर है। वो आराधना नहीं कर पाते क्योंकि उनकी आत्मा तैयार है, वो चिल्लाकर गाना चाहती है लेकिन शरीर जो है वो कमजोर है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, स्पिरिचुअली being physically fit is a spiritual act of worship. Hallelujah. जब हम शारीरिक तौर से फिट हैं तो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। पिछले दिनों में हमने गुड फ्राइडे को मनाया और हमने देखा वो थर्सडे रात से प्रभु यीशु मसीह ने ताड़ने को सहन किया। 6 घंटा वो क्रूस के ऊपर लटका रहा, उसके ऊपर अनगिनत वार हुए, उसका शरीर पूरी तरीके से छलनी कर दिया गया। एक फिजिकल अनफिट व्यक्ति के लिए ये सब ताड़ना सहन करना नामुमकिन है। ये बात मुझे दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह फिजिकली फिट थे। उन्होंने इस दर्द के ऊपर अपने आप को विजय होने नहीं दिया। उन्होंने अपने टायर्डनेस को अपने आप के ऊपर विजय होने नहीं दी, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को उन 6 घंटों में भी पूरा किया और कहा मैं प्यासा हूं, क्योंकि उसका वचन कहता था। और अंत में उसने अपनी आवाज उठाकर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तुझे देता हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप फिजिकली फिट है? मेरे प्रियो, इन दिनों में आप अपने आप को तैयार करें। कई विश्वासियों को आशीष आज चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की बड़ी बड़ी योजनाएं जब आप 40 साल के होंगे, 50 साल के होंगे, कई बार परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी सफलताओं को लेकर आएगा जब आप 60 और 70 साल के होंगे, जब लोग कहेंगे कि हमारा सूरज ढल चुका है, लेकिन उस समय परमेश्वर आपके सूरज को चमकाएगा। अगर आप कालेब को देखें यहोशू की किताब में, और जब इस्राएली लोग वायदे की भूमि में घुस चुके थे, कालेब योशुआ के पास आता है और कालेब योशुआ से कहता है, मैं 40 का था लेकिन अब मैं 85 का हो गया हूं, लेकिन मैं अभी भी स्ट्रॉन्ग एंड विगरस हूं कि मैं इस पहाड़ को अपनी तलवार की चोट के ऊपर ले सकूं। आई एम स्टिल स्ट्रॉन्ग एंड विगरस इनफ टू टेक द माउंटेन ऑन द एज ऑफ माय स्वॉर्ड। ही वेटेड फॉर 45 इयर्स फॉर दिस बैटल। उसने 45 वर्ष तक अपने आप को इस युद्ध के लिए तैयार किया और कहने लगा जो बल 40 में था आज 85 में है। वाह 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 वाह, हालेलुया। ओ मैं दुआ करता हूं मेरा भी जीवन खालिद के समान हो। जब मैं 85 का हूं तो भी मैं ऐसे दौड़ते हुए परमेश्वर की कलाम को सुना सकूं, दौड़ते हुए परमेश्वर की कलाम को सुना सकूं। ये ना बोलूं प्रभु मेरे हड्डी दुख रही है, प्रभु मेरा हाथ दुख रहा है, प्रभु मेरा सर दुख रहा है, नहीं, लेकिन इनके समान मैं अपने शरीर को परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार कर सकूं। क्या परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? हो सकता है इन दिनों में आप फिजिकली बहुत निराशा से जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के नाम में चंगाई है। इस समय मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। अगर आप एक स्पिरिचुअल फिजिकल प्रॉब्लम से जा रहे हैं, आपका शरीर बिढोल है, आपका वेट कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आपके शरीर में ताकत नहीं है, डाइटिंग के चक्कर में आपने अपने आप को शून्य कर दिया है, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको ये बताएगा कि आपके शरीर के लिए क्या बात है। वो आपके शरीर में विश्राम देगा कि ये कैंसर जैसे सेल्स, स्ट्रेस जैसे बातें आपके शरीर में ना बढ़ सके। इसी समय पवित्र आत्मा जो आप मेरे दिल में आपके लोखले डाल रहे हैं, इसी समय जो भी अपने जीवन में फिजिकली अनफिट है, आई प्रे लेट them be healed and be strong in the mighty name of Jesus. Hallelujah. कई बार मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वायदे को समय लेकर पूरा करता है।
कई विश्वासी, कई लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर चुटकी बजाएगा और मेरे जीवन में सब कुछ हो जाएगा। नहीं, यूसुफ को 13 साल रुकने पड़े। नहीं, दानियल को अपने जीवन में रुकना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह को सेवकाई में आने के लिए 30 साल रुकने पड़े। और कई बार आपको भी अपने जीवन में बिना बादल के, बिना आंधी के ये विश्वास करना है कि एक दिन परमेश्वर मेरे गड्ढों को भर देगा, एक दिन परमेश्वर मेरे गड्ढों को भर देगा। हमको फिजिकली तैयार होना है। दूसरी बात, अब्राहम इमोशनली, मानसिक तरीके से तैयार था। मानसिक तरीके से 85 साल की उम्र में वो वहां पर बैठकर ये नहीं सोच रहा था कि 9 देश, इतने बड़े देश हमारे विरुद्ध में आए हैं और मैं एक बुढ़ा व्यक्ति 300 लोगों के साथ क्या कर पाऊंगा। नहीं, लेकिन उसका तन, उसका मन इमोशनली वो तैयार था कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे बुलाया है वो मेरी अगुवाई करेगा। हालेलुया। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज कलीसिया में कई लोग हैं जो अपने जीवन में इमोशनली फिट नहीं है। एक दिन वो जोर जोर से गाना गाकर चिल्लाएंगे, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, और उसी शाम में वो रोएंगे, उसी शाम में वो निराश हो जाएंगे। वो इमोशनली अपने जीवन में हाई है और एक दिन अपने जीवन में लो है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में अपने आप को मानसिक तौर से तैयार करें। आप कोई भी बात से ना डरे, क्योंकि उसका वचन कहता है 365 बार बाइबल में उसने कहा, फियर नॉट, मत डरो, मत डरो, मत डरो, मत डरो, मत डरो। आज इंसान जो है मानसिक तौर से अनफिट है। वो अपने जीवन में डरता है। जैसे जैसे उसकी उम्र जाती है वो सोचता है मेरे कमाने के जरिए बंद होते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो केवल दानियल का परमेश्वर नहीं, लेकिन वो मूसा का भी परमेश्वर है। वो केवल यूहन्ना का परमेश्वर नहीं जिसने जवानी में उसको बुलाया, लेकिन वो पतरस का भी परमेश्वर है जो अपने जीवन में उम्र में खड़ा था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लेट नॉट गिव अप easily in our life when you are standing on your faith। जब आप विश्वास में खड़े हैं, जब आप इस युद्ध में खड़े हैं और जब आपके सामने एक युद्ध है, तो आप घबराइए मत। उनके चेहरों को देखकर घबराइए मत। अगर दाऊद अपने जीवन में इमोशनली फिट नहीं होता तो वो दानव को देख के घबरा जाता, लेकिन उसने ललकारा और परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं में ललकारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा ललकारा और उसने कहा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ। आइए ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। अगर आज आप अपने जीवन में इमोशनली, मानसिक तौर से तैयार नहीं है तो परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। या जेम्स की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 7वें और 8वें पद में ऐसा लिखा है, ओ जो अपने जीवन में ओ विश्वास नहीं करते हैं लेकिन बदलते चले जाते हैं, वो व्यक्ति इस बात को समझ ले कि वो परमेश्वर से कोई भी बात को नहीं प्राप्त कर सकता। परमेश्वर के नजर में he is a double-minded, unsuitable in all the things that he does। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, ऐसा व्यक्ति जो आज ऊपर है और कल नीचे है। आज वो आराधना कर रहा है और कल बोल रहा है प्रार्थना करने से क्या मतलब है। आज वो चर्च आ रहा है और कल बोल रहा है चर्च आने से क्या मतलब है। ऐसे लोगों के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है वो कोई भी बात हासिल नहीं कर सकते। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने जीवन में मानसिक तौर से तैयार है। अब्राहम और सारा ने अपने आप को, जब वो फिजिकली वीक हो रहे थे लेकिन इमोशनली, मानसिक तौर से, बाइबल में लिखा है वो ने अपने जीवन में विश्वास को नहीं हटाया। उन्होंने अपने विश्वास से बेवर नहीं हुए लेकिन वो खड़े रहे। और अब्राहम ने कहा, मैं बुजुर्ग हूं और मेरी पत्नी का गर्भ मर चुका है, लेकिन फिर भी मैं इस बात में पॉजिटिव हूं, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। मैं आपको बताना चाहता हूं, God is not a man that he gonna lie। You keep your faith, you keep your trust, you keep your song, you keep that battle, you go ahead in life and God will give you the victory। Hallelujah। जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को पानी के ऊपर निकाला और जब पतरस पानी के ऊपर चलने लगा, उस दिन उसका विश्वास जो था उसके जीवन में फट कर बाहर आ गया। लेकिन थोड़े ही पल के बाद जब उसकी निगाहें उन लहरों के ऊपर गई,
बाइबल में लिखा है वो डूबने लगा। आज कई विश्वासी जो है पतरस के समान है, लहरों पे चलना चाहते हैं, लेकिन जब लहर अपने रंग को बताती है वो घबरा जाते हैं, वो अपने घरों में बैठ जाते हैं, वो प्रार्थना करना रोक देते हैं, वो एक खुशी से खुश हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक खुशी से मत खुश हुए। ये साल परमेश्वर आपको बहुत आयत की और बार बार खुशी देना चाहता है, और अपने जीवन में इमोशनली आप फिट हो जाएं। गिनती किताब उसका 13 अध्याय में जब मूसा ने 12 लोगों को चुनकर कहा कि जाओ और उस जमीन को देखो जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है, और 12 लोग वहां पर गए, उन्होंने उस जमीन को देखा और कहा ये जमीन फलदायक है। उन्होंने वहां के फलों को देखा और कहा ये बहुत स्वादिष्ट है। जब उन्होंने वहां के दानव को देखा, वहां की समस्याओं को देखा, तो उन्होंने कहा हम तो टिड्डियों के समान हैं। एक समय उनको आशीषों से बहुत बल मिला, लेकिन उसी समय जब उन्होंने समस्या और दानव को देखा तो वो कहने लगे हम टिड्डियों के समान हैं। इमोशनली पीपल आर वीक। लेकिन उनमें से 2 थे, जोशुआ और कालेब। उनने कहा नहीं, हम टिड्डियों के समान नहीं हैं, लेकिन हम परमेश्वर के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके सामने मैरिज प्रॉब्लम आए, जब आपके सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, जब आपके सामने खड़े होकर डॉक्टर ये बोले आपको कैंसर है, जब आपके सामने अन्य प्रकार की बीमारी है, जब आपके जॉब्स आपके हाथ से चले गए हैं, तो आप अपने जीवन में घबराइए मत, लेकिन जोशुआ और कालेब के समान बोलिए खुदा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। ये बाइबल इसलिए परमेश्वर ने दी है कि ये बाइबल केवल हमारे आंखों में नहीं लेकिन हमारे मुख में छप जाए। हालेलुया। जब ऐसे समय आए जब आपके सामने परेशानी है, आप अपने जीवन में इमोशनली वीक ना हो, लेकिन और भी ललकार कर अपनी आवाज उठाकर कह सके विद क्राइस्ट आई कैन डू ऑल थिंग्स। हालेलुया। मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब आपके जीवन में अनगिनत समस्या है और दुश्मन आपके सामने खड़ा है, आप अपनी आवाज को उठाकर कहें इफ गॉड बी फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। हालेलुया। जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे विरुद्ध में कौन हो सकता है। जब लोग आपको बोले तेरे पास बस 5 रोटी और 2 मछली है, लेकिन आप अपनी आशीष को उठाकर कहें he is able to do exceedingly abundantly above all that you ask and imagine. हालेलुया। आप अपने जीवन में उठाकर बोले मेरा यहोवा संयम है, उसके द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अनगिनत प्रकार से हमको सकारात्मक होने का मौका देता है। उसने कहा मत घबराओ, जब तुम आग से जाओगे तो तुम जलोगे नहीं, जब तुम पानी से गुजरोगे हालेलुया तो तुम डूबोगे नहीं। दाऊद अपने भजन में कहता है इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ shall fear no evil। मैं कोई भी बात से घबराऊंगा नहीं। इसलिए पौलुस जो है अपनी कलीसिया को बार बार कहता है rejoice in the Lord and again I say rejoice। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह जायरस की बेटी के लिए दुआ करने के लिए जा रहे थे तो लोगों ने आकर जायरस से कहा अब प्रभु को तकलीफ मत दे, तेरी बेटी मर चुकी है। लेकिन प्रभु ने कहा भरोसा रख। इसलिए पौलुस कहता है अंत ये नहीं है rejoice in the Lord and again I say rejoice। हो सकता है इस साल की शुरुआत में जो बातें आपको मिलनी थी नहीं मिली, लेकिन rejoice। हालेलुया। हो सकता है आपने प्रार्थना किया लेकिन आपके परिवार में कोई परिवर्तन नहीं आया, मैं कहता हूं rejoice and again I say rejoice। हो सकता है आपने एग्जाम दिया लेकिन उस एग्जाम में फेल हो गए, फिर भी मैं आपसे कहता हूं rejoice and be rejoice in the Lord and again I say rejoice। हालेलुया। उसमें आनंदित बनाइए। हो सकता है आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं और आपके मिनिस्ट्री में कोई सफलता नहीं है, पिछले 5 साल 10 साल से कोई सफलता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उन खाली हॉल्स में एंजॉय करें, रिजॉइस करें, परमेश्वर की महिमा करे। एक दिन परमेश्वर पानी को दाखरस में बदल देगा। हालेलुया। आजकल YouTube के ऊपर बहुत सारे मोटिवेशनल गुरु हैं और वो आकर भाषणों को देते हैं और लोग जो है वहां से हॉल में से बिल्ली बनते हैं और उधर से शेर बन के आते हैं, लेकिन बिल्ली को आप शेर नहीं बना सकते। शेर है। भले आप एक फुग्गे के अंदर कितनी भी हवा भर दे, एक दिन फुग्गा जो है वापस से फुस हो जाता है। लेकिन मेरा परमेश्वर आपके लिए कहता है कि
तुम एक याजक हो, तुम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हो, तुम में परमेश्वर जीवित है। आप बिल्ली नहीं लेकिन आप शेर है। उसके वचन को अपने दिमाग में डाल दीजिए और कहिए उस पहाड़ से हट जा और वो हट जाएगा। हालेलुया। इन दिनों में मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेट अस बी इमोशनली फिट। हालेलुया। एक दिन ऊपर दूसरे दिन नीचे नहीं, लेकिन दानियल के समान बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि दानियल 3 बार परमेश्वर के सामने आता था। और 12 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, जब परमेश्वर दानियल के सामने प्रकट हुआ, उसने दानियल से कहा कि पहले दिन से लेकर आज तक तूने अपने दिमाग को मेरी बातों की ओर लगाया है, तू धन्य है दानियल। वही मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अपने बातों को, अपने दिमाग को आप परमेश्वर की ओर लगाएं। तीसरी बात जो बहुत ही जरूरी बात थी, अब्राहम फिजिकली फिट था, अब्राहम इमोशनली फिट था, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब्राहम स्पिरिचुअली फिट था। मैंने ऐसे कई लोग को देखा है जो फिजिकली फिट हैं, लेकिन उनकी फिटनेस उस समय काम नहीं आती है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो इमोशनली बहुत पॉजिटिव है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो मैंने उनको निराशाओं से भरते हुए देखा है। लेकिन मैंने कभी भी अपने जीवन में स्पिरिचुअली फिट आदमी को अपने जीवन में शारीरिक तौर से, इमोशनली तौर से हारते हुए नहीं देखा है। स्पिरिचुअली फिट होने का मतलब क्या है? हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ सुप्रीम होना चाहिए, हमारा रिलेशन खुदा के साथ नंबर 1 होना चाहिए, हमारी खोज खुदा के लिए पहली होनी चाहिए, हमारी खुदा के लिए आराधना पहली होनी चाहिए। हम कलीसिया रोते रोते नहीं जाएं, लेकिन हम कलीसिया दौड़ते हुए जा सके। हम प्रार्थना में आखिरी नंबर नहीं आए, लेकिन हम प्रार्थना में पहले नंबर आ सके। वचन जो है वो सोशल मीडिया से पहले हमारे आंखों में और हमारे प्राण में जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड फिजिकली फिट। देखिए मेरे भाइयों, जब परमेश्वर ने अब्राहम को उत्पत्ति और उसके 12 अध्याय में बुलाया, बाइबल में इस प्रकार लिखा है, तू अपने देश और अपने लोग को छोड़ और जा, मैं बताऊंगा तू जा। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर अब्राहम आगे बढ़ा। He obeyed God। उसी अध्याय में लिखा, उसने वेदी को तैयार किया। अगर आप अपने जीवन में स्पिरिचुअली फिट होना चाहते हैं तो केवल संडे के ऊपर रिलाय मत करें, लेकिन प्रतिदिन आप अपनी वेदी को बनाएं कि उस वेदी के ऊपर परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर सके। जब सैमसन की बाप ने और मां ने वेदी को तैयार किया तो बाइबल कहती है उस स्वर्गदूत ने अमेजिंग काम, बहुत ही अविश्वसनीय काम को उसने वहां पर प्रकट किया। जब तक आपकी वेदी नहीं, परमेश्वर बड़े आश्चर्य बड़े काम नहीं कर सकता है। बाइबल में लिखा है, अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना की और भरोसा किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन में स्पिरिचुअली फिट हो जाएं। आप अपने जीवन की शुरुआत बाइबल से करें। आपकी आराधना परमेश्वर के सामने बहुमूल्य होने पाए, आपके रिश्ते परमेश्वर के सामने पवित्र होने पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल संडे में आकर आप अगर यहां पर बैठकर आपके अच्छे दोस्त है चर्च के, वैसा नहीं चलेगा। आपके दोस्त मंडे से लेकर शनिवार तक आत्मिक होने चाहिए। जब आपके दोस्त आत्मिक है तो आपके वातावरण आत्मिक होंगे। कोई जोर से बोले आमीन, हालेलुया। अब्राहम स्पिरिचुअली फिट था। ऐसे कई लोग हैं जो फिजिकली फिट हैं लेकिन स्पिरिचुअली बहुत वीक है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनके अच्छे बाइसेप्स है और ट्राइसेप्स है और वो फिजिकली बहुत फिट है, वो कूदने के लिए तैयार है, यूथ मीटिंग में दौड़ने के लिए तैयार है, सड़कों के ऊपर झंडा लेके दौड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आत्मिक तौर से वो गुनाह में है, अपने माँ बाप का अनाज्ञाकारिता करते हैं, उनके मुख में गालियां हैं, उनके आंखों में लस्ट है, उनके जीवन में पूरी संसारिकपना है। ऐसा फिटनेस क्या काम का जब इंसान आत्मिक तौर से मरा हुआ है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो अपने जीवन में बहुत पॉजिटिव है, पास्टर मुझे पूरा विश्वास है प्रभु ऐसा कर देगा, और जब समस्या उनको तीर लेकर उनकी ओर बढ़ती है, जब समस्या उनके जीवन में घुपती है, तो वो चर्च को छोड़कर परमेश्वर की बातों को छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, अब्राहम केवल फिजिकली और इमोशनली नहीं लेकिन स्पिरिचुअली फिट था। उसका रिलेशन परमेश्वर के साथ नंबर 1 था। उसका रिलेशन परमेश्वर के साथ
बात सुप्रीम था। जब परमेश्वर ने उससे कहा, अब्राहम क्या तू अपना इकलौता पुत्र मुझे देगा? उसने सोचा नहीं, लेकिन उसी समय उसने अपने गधे को तैयार करके, लकड़ी को तैयार करके उस पहाड़ के ऊपर अपने बेटे को लिटाने के लिए तैयार हो गया। और परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, मैं जान गया कि तू मुझसे बैर और मुझसे प्रेम करता है। आज परमेश्वर एक ऐसी पीढ़ी को ढूंढ रहा है अब्राहम के समान, जो परमेश्वर से बेहद प्यार करे, जो परमेश्वर के साथ लगे रहे, जो परमेश्वर के साथ आराधना कर सके। उनकी जवानी परमेश्वर में गई, उनका बुढ़ापा परमेश्वर में गया, उनकी जवानी परमेश्वर में गई, उनका बुढ़ापा परमेश्वर में गया। परमेश्वर ऐसे लोग को ढूंढ रहा है। आज परमेश्वर की कलीसिया जो है वो सार्दिस के समान होती चली जा रही है। प्रभु यीशु मसीह ने सार्दिस से कहा, मैं जानता हूं तुम एक पावरफुल चर्च हो। आज का चर्च बहुत पावरफुल है। अगर आप आज के चर्च में जाएंगे तो चर्च में लाइटिंग है। आज का चर्च जो है गाने बजाने में बहुत पावरफुल है। आप देखेंगे वो बंदर के समान ऊपर नीचे कूदते चले जाएंगे, ओ आराधना करते चले जाएंगे। मैं उसके विरुद्ध में नहीं हूं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बोलता है तुम्हारा रेपुटेशन जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं तुम मरे हुए हो, तुम जीवित नहीं हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा जो है कूदने से, ओ नाचे गाने से, लाइट लगाने से प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर एक पवित्र जीवन से प्रसन्न होता है। हालेलुया। मैं एक साधारण से हॉल में बैठकर आपके सामने पवित्र परमेश्वर के वचन को लेकर आ रहा हूं। मुझे लाइट की आवश्यकता नहीं, मुझे म्यूजिक की आवश्यकता नहीं है। मुझे मालूम है परमेश्वर का वचन काफी है, और वो आपके जीवन में भेड़ियों को तोड़ेगा, वो आपके जीवन में चंगाई को लेकर आएगा, वो आपको बुरे में से निकालकर सिंहासन के ऊपर खड़ा करेगा, वो आपको तूफानों के ऊपर नए गीत को गाने का मौका देगा। कोई जोर से बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सार्दिस कलीसिया से कहा, तुम सोचते हो तुम जीवित हो, लेकिन तुम मर चुके हो। आज कई लोग अपने जीवन में ये सोचते हैं कि हम जीवित हैं, लेकिन उनका पहला प्यार खो चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने इफिसियंस की कलीसिया से बोला है कि तुमने अपना पहला प्यार खो दिया है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या क्रूस की बात आपके आंखों में आंसू को लेकर आती है? क्या मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्या आज भी आप पवित्रता के लिए अपने जीवन में रोते हो, कहते हैं प्रभु मुझे और भी पवित्र कर? क्या आप दाऊद के समान ये बोलते हैं, परमेश्वर सब कुछ ले लेना लेकिन पवित्र आत्मा मुझसे नहीं लेना? क्या आप एस्तर के समान अपने जीवन में ये कहते हैं, प्रभु मैं मर गई तो मर गई, लेकिन फिर भी मैं तेरी बातों में आगे बढ़ूंगी? भले मेरा पति मुझे मारे, भले ही संसार मेरे ऊपर हंसे, भले ही लोग मेरे ऊपर कुछ भी कहे, लेकिन मैं परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ूंगी। एस्तर ने कहा, भले ही राजा मुझे मार दे, लेकिन आज मैं अपने आप को राजा के सामने खड़ा करूंगी, क्योंकि मेरा राजा जो है वो आसमान और जमीन का राजा है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप आत्मिक तौर से जीवित हैं? हो सकता है आपके पास गाड़ी है, बंगला है, अच्छा शरीर है, इमोशनली बहुत पॉजिटिव है, लोग आपको हंसते हुए देखते हैं, लेकिन आपका आत्मिक जीवन क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने लेओडिसिया से कहा, ना तो तुम ठंडे हो, ना तो तुम गर्म हो, तुम एक लुकवाम हो। परमेश्वर की आज की कलीसिया जो है, ना तो वो ठंडी है, ना तो वो गर्म है। आज प्रभु यीशु मसीह कलीसिया जो है वो समझौते से भरी हुई है। वो चर्च आती है लेकिन बाइबल लेकर नहीं आती है। वो चर्च आती है, ओ आराधना लेकर नहीं आती है, लेकिन अपने फोन को लेकर आती है। वो चर्च आती है लेकिन अपने दोस्तों से मिलने के लिए आती है। लेकिन मैं आज ऐसी कलीसिया को बोलना चाहता हूं, अपने जीवन में मन फिराइए, अपने जीवन को पवित्र करिए, अपने आप को गर्म करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों को आने वाले दिनों में मैं अपने मुख से फेंक दूंगा। संसार जो है वो बहुत बड़ी समस्या में आने वाला है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली अपने जीवन में फिट होंगे तो आप अपने जीवन के युद्ध को जीत जाएंगे। दाऊद इसलिए गोलियत को नहीं हराया क्योंकि केवल वो स्पिरिचुअली फिट था, फिजिकली फिट था, लेकिन वो स्पिरिचुअली फिट था। उसने अपने हाथों को उठाकर गोलियत से कहा, आज आसमान और जमीन का बादशाह जो है वो मुझे बचाएगा। तू मेरे विरुद्ध में इन बातों को लेकर आता है, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, मेरा परमेश्वर जो है मुझे आज तुझे मेरा परमेश्वर मुझे देगा। हालेलुया। जब यूसुफ वो पोतीफर के घर में था और उस औरत ने कहा कि तू मेरे पास आके सो जा, लेकिन यूसुफ ने कहा नहीं, मैं अपने पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं गुनाह करूंगा। पवित्र रहने के लिए हमको स्पिरिचुअली फिट रहना बहुत जरूरी है। जब मूसा फिरौन के सामने खड़ा हुआ, वो एक 80 साल का व्यक्ति था, वो एक हकला था। कैसे वो दुनिया के सबसे बड़े बादशाह के सामने निडरता से खड़ा हो सकता था? लेकिन वो स्पिरिचुअल तौर से फिट
इफेक्ट था। उसने परमेश्वर को देखा था, उसने जलती हुई झाड़ी से परमेश्वर को सुना था, उसने परमेश्वर के नाम को जाना था और वो परमेश्वर ने कहा आई एम दैट आई एम, हालेलुया, मैं जो हूं मैं वो हूं। अब्राहम, मूसा मत घबरा, इस फिरौन को मैं सीधा करूंगा, हालेलुया। मैं क्या बोलूं शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में, मैं गिडियन के बारे में क्या बोलूं, मैं पतरस के बारे में क्या बोलूं, मैं पौलुस के बारे में क्या बोलूं। ये सब लोग अपने जीवन में इसलिए सफल हुए क्योंकि वो आत्मिक तौर से तैयार थे। दाऊद ने कहा जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं यहोवा की महिमा करता रहूंगा। ओ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला मैं घटूं लेकिन मेरा परमेश्वर बढ़े, हालेलुया। पौलुस ने कहा अपने शरीर को मैं मारता हूं, तोड़ता हूं कि मैं परमेश्वर में जीवित रह सकूं। अब मैं कहता हूं मैं नहीं लेकिन मेरा परमेश्वर मुझ में जीवित है, हालेलुया। क्या हम आत्मिक तौर से फिट हैं? जजेस की किताब और उसका 12 अध्याय, और आप समसन के बारे में पढ़ते हैं 13 और 14 अध्याय में। मैं बातों को छोटा मैं बताऊंगा आपको। और बाइबल में लिखा है कि समसन जो था वो बहुत ही अपने जोरावर में था, लेकिन एक समय आया जब वो स्पिरिचुअली अनफिट हो गया। और जब वो स्पिरिचुअली अनफिट हो गया तो लोगों ने उसकी आंखों को निकाल दिया, उसके सर के बाल को हटा दिया और उसके हाथों में बेड़ी लगाकर उसको ठट्टा करने वालों के सामने खड़ा कर दिया। उसके कारण से उसका परमेश्वर का भी नाम लोगों ने ठट्टे में उड़ाया कि देखो हमारे परमेश्वर के द्वारा हमने समसन को हरा दिया है। लेकिन मेरे प्रिय, जब समसन ने परमेश्वर के सामने पछतावा किया और कहा परमेश्वर इस लड़ाई को मैं अपने मसल से नहीं जीत सकता हूं, इस लड़ाई को मैं अपने इमोशन से नहीं जीत सकता हूं, लेकिन मुझे वापस से उस पवित्र आत्मा का बल दे, वापस से मुझे एक ऐसा शक्ति दे कि मैं इनको बता सकूं कि मेरा परमेश्वर जो है वो सामर्थी परमेश्वर है। समसन ने बालों के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, लेकिन इस बार बिना बालों के वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा है, क्योंकि खुदा बता रहा है जिसके द्वारा तुम सोचते हो मैं बड़े काम करूंगा, मैं उसके बिना भी बड़े काम कर सकता हूं। जब आप स्पिरिचुअली फिट हो जाएंगे तो आपको संसार की आवश्यकता की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन परमेश्वर स्वयं आपको पवित्र आत्मा का बल देगा। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा रुके रहना और तुमको पवित्र आत्मा ऊपर से मिलेगा, तुम सामर्थ पाओगे। और बाइबल में इस प्रकार लिखा है 14 अध्याय में, अब्राहम सिर्फ 318 लोगों के साथ गया और उसने उन राजाओं को हरा दिया। इट वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आज दुनिया की स्थिति क्या है? रशिया खड़े होकर वर्ल्ड वॉर की धमकी दे रहा है, अमेरिका वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार है, ईरान वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार है, चाइना वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार है। ये दुनिया कहां जा रही है? ये दुनिया कहां नहीं, लेकिन प्रभु के शब्दों की ओर जा रही है कि अंतिम दिनों में तुम भूकंप के बारे में सुनोगे, फ्लड्स के बारे में सुनोगे, अंतिम दिनों में तुम रूमर्स, वॉर्स ऑफ रूमर्स के बारे में सुनोगे। ओ लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, पहली युद्ध जो थी वो परमेश्वर के दास ने जीती, और आखिरी युद्ध भी परमेश्वर का बेटा अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के ऊपर राज करेगा। बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, वो सफेद घोड़े के ऊपर बैठकर आएगा और उसके पेट के ऊपर लिखा रहेगा वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। मेरे प्रियो, पहला युद्ध में परमेश्वर ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को विजय दे, क्योंकि वो फिजिकली फिट था, इमोशनली वो स्ट्रांग था, स्पिरिचुअली वो कनेक्टेड था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप आत्मिक तौर से अपने युद्ध के लिए तैयार हैं? केवल फिजिकली नहीं, केवल इमोशनली नहीं, लेकिन स्पिरिचुअली। वो दिन कौन सा था आखिरी बार जब आपने बाइबल की एक किताब को पढ़ा? वो दिन कब था जब आप भी प्रभु यीशु मसीह के साथ एक रात पूरी प्रार्थना की? वो दिन कब था जब आप 6 से 7 घंटे बैठकर अकेले रूम में बैठकर परमेश्वर के सामने आराधना कर रहे थे? भीड़ के पीछे दौड़ने से कुछ नहीं होगा, पास्टर्स के पीछे दौड़ने से कुछ नहीं होगा, भविष्यवाणियों के पीछे दौड़ने से कुछ नहीं होगा। यीशु के पीछे दौड़िए, यीशु के पीछे दौड़िए, यीशु के पीछे दौड़िए, यीशु के पीछे दौड़िए। वर्तमान यीशु के पीछे आया, उसने अपनी आंख को प्राप्त किया। जो भी लोग यीशु के पीछे आए
यीशु ने उनके जीवन को बदल दिया। आप यीशु के पीछे चलिए, वो आपको हर युद्ध में तैयार करेगा और हर युद्ध में आपको विजय देगा। वो परमेश्वर का पुत्र यहोशू की किताब में, he is standing as the Lord of hosts with the naked sword. Today Jesus is ready to fight the battle for you, and he's saying like Abraham, come out, and 2023 shall be yours. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, बाहर आओ, और ये 2023 तुम्हारा हो जाएगा। कितनी सुंदर बात है। दुनिया का पहला विश्व युद्ध अमेरिका ने नहीं, चाइना ने नहीं, रशिया ने नहीं, लेकिन अब्राहम ने 14 अध्याय में 9 राज्यों के विरुद्ध में जीत कर बताया, संग्राम यहोवा का है, यहोवा विजय देता है। आज आप कोई भी समस्या से जा रहे होंगे, मैं आपको बोलना चाहता हूं, खुदा आपको विजय देगा। इस समय आप चाहें तो अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं। इस समय आप चाहें तो अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। मेरे भाई, हो सकता है फिजिकली बीमार है, लेकिन आज यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हैं। हालेलुया। मेरी बहन, हो सकता है इमोशनली आप बहुत झुके हुए होंगे, लोगों ने गलत शब्दों के द्वारा, वार के द्वारा आपके जीवन के बारे में भला बुरा बोला होगा और आप टूट गए होंगे, लेकिन परमेश्वर आज आपको ये दे रहा है कि मैं तेरे जीवन में रूप परिवर्तन करने के लिए जा रहा हूं। हो सकता है गुनाह के कारण सैमसन के समान आप अपने आत्मिक जीवन में हार गए होंगे, लेकिन इस समय पश्चाताप करिए, परमेश्वर आपको एक आत्मिक जीवन देगा। वो आपके जीवन में पवित्र आत्मा देगा। वो आपको वापस से खड़े होकर वो बड़ी एक सेवकाई करने का, वो एक बड़े नाम को हासिल करने का अनुग्रह देगा। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, आपके सामर्थ्य पवित्र नाम में मैं आपकी कलीसियाओं के लिए दुआ करता हूं कि प्यारे परमेश्वर, जो भी तेरे वचन को सुन रहा है इन दिनों में, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली वो फिट होने पाए। प्यारे परमेश्वर, लॉर्ड, वो इस युद्ध के लिए तैयार हो सके। पौलुस कहता है अपने वचन में, बी रेडी ओ इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। हर समय के लिए तैयार रहे, भले वो समय है या नहीं है। वैसे मैं दुआ करता हूं आज ये बात तेरे लोग के जीवन में कार्य हो सके और वो हर बात के लिए तैयार हो सके। हालेलुया। इस वचन के द्वारा उनके जीवन में कार्य कर, इस वचन के द्वारा उनके जीवन में आशीष को लेकर आ, इस वचन के द्वारा वो भी अब्राहम के समान अपने युद्ध को यीशु मसीह के नाम में जीत सके। इनको आशीष और बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, सुनो, ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। मुझे यकीन है परमेश्वर ने आपको आशीष दी। मुझे यकीन है जिस प्रकार अब्राहम ने अपने युद्ध को जीता, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वैसे ही परमेश्वर आज आपसे कहता है, इट्स टाइम टू बी रेडी। हम तैयार हो जाए। फिजिकली क्या हम खाते हैं, सही समय पे हम सोए, अब परमेश्वर के इस मंदिर को पवित्र रखें। इमोशनली परमेश्वर के वचन को दिमाग से भर दे, अपने दिमाग में परमेश्वर के वचन को डाल दे और परमेश्वर हम इस्तेमाल करेगा। आत्मिक तौर से वो हमारा राजा है, उसको हम पहला स्थान दे, सुप्रीम प्रायोरिटी दे, जो वो चाहता है उसके अनुसार करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बरकत देगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता आपके साथ बनी रहे और प्रभु के लोग मिलकर कहे आमीन। गॉड ब्लेस यू।